हम सभी देवी की पूजा करके हमेशा मनोवांछित वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, पर अक्सर हम लोग ये भी देखते हैं कि हम पूजा भी करते हैं लेकिन जल्दी हमें हमारे मनोवांछित वरदान की प्राप्ति नहीं होती। इसका कारण क्या है, कभी आपने सोचा है? होती है, पर कैसे होती है? क्योंकि हम अपने वेद, शास्त्र और पुराणों में लिखे वो गुप्त रहस्य नहीं जानते। अगर आप भी सोचते हैं कि केवल श्रद्धा ही काफ़ी है, तो ये शास्त्रीय कथा आपकी आँखें खोल देगी। शास्त्र कहता है माँ दुर्गा की पूजा कब, किस तिथि, किस नक्षत्र और किस विधि से हो, इसी पर फल निर्भर करता है और इसी कथा में वह वास्तविक नियम लिखे हैं। पूजा किस नक्षत्र में फलित होती है, विसर्जन कैसे किया जाता है, स्थापना कैसे की जाती है और कौन से नियम अनिवार्य हैं। आज पहली बार सुनिए वही विधि जो आपकी पूजा को पूर्ण फल तक पहुंचाती है और आपके हर इच्छित मनोकामना को जल्द से जल्द पूरा करने में आपकी सहायता करती है। आइए हमारे साथ कथा में आगे बढ़िए। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर, जहाँ पर हम जानेंगे माँ दुर्गा एवं देवियों के गुप्त पूजा का रहस्य, जिसे यदि हम करें तो हमें हमारे जीवन में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य प्राप्त होगी। कथा में आगे बढ़ते हैं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए, क्योंकि ये पूरी कथा श्री राधा कृष्ण के परम दिव्य लीला पर ही आधारित है। नारद जी ने पूछा, महाभाग, आपने जो कुछ कहा है वह अमृत रस से भी बढ़कर मधुर और उत्तम है। उसे पूर्ण रूप से मैंने सुन लिया। प्रभु, अब भली भांति यह बताइए कि देवी का स्तोत्र और कवच क्या है तथा उनके पूजन से किस फल की प्राप्ति होती है। नारायण ने कहा, आर्द्रा नक्षत्र में देवी को जगावे और मूल नक्षत्र में उनका प्रतिमा में प्रवेश या आवाहन करे। ये नक्षत्र हमें अक्सर नवरात्रि में मिलते हैं। फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पूजा करके श्रवण नक्षत्र में देवी का विसर्जन करें। आर्द्रा युक्त नवमी तिथि में देवी को जगाकर जो पूजा की जाती है, उस एक बार की पूजा से मनुष्य 100 वर्षों तक की हुई पूजा का फल पा लेता है। मूल नक्षत्र में देवी का प्रवेश होने पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उत्तराषाढ़ा में पूजन करने पर वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। श्रवण नक्षत्र में देवी का विसर्जन करके मनुष्य लक्ष्मी तथा पुत्र पौत्रों को पाता है, इसमें संशय नहीं है। देवी की पूजा से मनुष्य को पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। यदि तिथि के साथ आर्द्रा नक्षत्र का योग ना मिले तो केवल नवमी में पार्वती का बोधन करके मनुष्य एक पक्ष तक पूजन करे तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दशा में नवमी को पूजन करके दशमी को विसर्जन कर दे। सप्तमी को पूजन करके विद्वान पुरुष बलि अर्पण करें। अष्टमी को बलि रहित पूजन उत्तम माना गया है। अष्टमी को बलि देने से मनुष्यों पर विपत्ति आती है। विद्वान पुरुष नवमी तिथि को भक्ति भाव से विधिवत बलि दें। विप्रवर, उस बलि से मनुष्यों पर दुर्गा जी प्रसन्न होती हैं, परंतु यह बलि हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा से मनुष्य पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। जो जिसका वध करता है वह मारा गया प्राणी भी जन्मांतर में उस मारने वाले का वध करता है। यह वेद की वाणी है। इसीलिए वैष्णव जन वैष्णवी पूजा करते हैं जो हिंसा रहित होती है।
इस प्रकार पूरे वर्ष तक भक्ति भाव से पूजन करके गले में कवच बांधकर राजा सुरथ ने परमेश्वरी का स्तवन किया। उनके द्वारा किए गए स्तवन से संतुष्ट हुई देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने सामने देवी को देखा। वह ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति दैदीप्यमान थी। वह तेजस स्वरूपा सगुणा एवं निर्गुणा परा देवी तेजो मंडल के मध्य भाग में स्थित हो अत्यंत कमनीय जान पड़ती थी। भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर हुई उन कृपा रूपा स्वेच्छामयी देवी को देखकर राजेंद्र सुरथ ने भक्ति से गर्दन नीची करके पुनः उनकी स्तुति की। उस स्तुति से संतुष्ट हो जगदम्बा ने मंद मुस्कुराहट के साथ राजेंद्र को संबोधित करके कृपा पूर्वक ये सत्य बात कही। प्रकृति बोली, राजन, तुम साक्षात मुझको पाकर उत्तम वैभव मांग रहे हो। इस समय तुम्हें यह अभीष्ट है, इसीलिए मैं वैभव ही दे रही हूँ। महाराज, तुम अपने समस्त शत्रुओं को जीतकर निष्कंटक राज्य पाओ। फिर दूसरे जन्म में तुम सावर्णी नामक 8वें मनु होओगे। नरेश्वर, मैं परिणाम में अंततो गत्वा तुम्हें ज्ञान दूंगी। साथ ही परमात्मा श्री कृष्ण में भक्ति एवं दास्य भाव प्रदान करूंगी। जो मंद बुद्धि मानव साक्षात मुझको पाकर वैभव की याचना करता है, वह माया से ठगा गया है, इसीलिए विष खाता है और अमृत का त्याग करता है। ब्रह्मा आदि से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत नश्वर ही है। केवल निर्गुण पर ब्रह्म श्री कृष्ण ही नित्य सत्य हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि की आदि जननी परात्परा प्रकृति मैं ही हूँ। मैं सगुणा निर्गुणा श्रेष्ठा सदा स्वेच्छामयी नित्यानित्य सर्वरूपा सर्व कारण कारणा और सबकी बीज रूपा मूल प्रकृति ईश्वरी हूँ। रमणीय गोलोक में पुण्यमय वृंदावन के भीतर रासमंडल में परमात्मा श्री कृष्ण की प्राणाधिका राधा मैं ही हूँ। मैं ही दुर्गा विष्णु माया तथा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हूँ। वैकुंठ में मैं ही लक्ष्मी और साक्षात सरस्वती देवी हूँ। ब्रह्मलोक में मुझे ही ब्रह्माणी तथा वेदमाता सावित्री कहते हैं। मैं ही गंगा तुलसी तथा सबकी आधारभूता वसुंधरा हूँ। नरेश्वर, मैंने अपनी कला से नाना प्रकार के रूप धारण किए हैं। माया द्वारा संपूर्ण स्त्रियों के रूप में मेरा ही प्रादुर्भाव हुआ है। परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी भ्रूभंग लीला से मेरी सृष्टि की है। उन्हीं पुरुषोत्तम ने अपनी भ्रूभंग लीला से उस महान विराट की भी सृष्टि की है, जिसके रोमकूपों में सदैव असंख्य विश्व ब्रह्मांड निवास करते हैं। वे सब के सब कृत्रिम हैं, तथापि माया से सब लोग उन अनित्य लोकों में भी सदा नित्य बुद्धि करते हैं। सातों द्वीपों और समुद्रों से युक्त पृथ्वी, नीचे के 7 पाताल और ऊपर के 7 स्वर्ग, इन सबको मिलाकर एक विश्व ब्रह्मांड कहा गया है, जिसकी रचना ब्रह्मा द्वारा हुई है। इस तरह जो असंख्य ब्रह्मांड हैं, उन सब में पृथक पृथक ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि विद्यमान हैं। उन सब के ईश्वर श्री कृष्ण हैं। यही परात्पर ज्ञान है। वेदों व्रतों तीर्थों तपस्याओं देवताओं और पुण्यों का जो सार तत्व है, वह श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण भक्ति से हीन जो मूढ़ मनुष्य है, वह निश्चय ही जीते जी मृतक के समान है। श्री कृष्ण भक्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर सारे तीर्थ पवित्र हो गए हैं। श्री कृष्ण
मंत्रों का उपासक ही जीवन मुक्त माना गया है। जब तप तीर्थ और पूजा के बिना केवल मंत्र ग्रहण मात्र से नर नारायण हो जाता है। श्री कृष्ण भक्त अपने नाना और उनके ऊपर की 100 पीढ़ियों का तथा पिता से लेकर ऊपर की 1 सहस्त्र पीढ़ियों का उद्धार करके गोलोक में जाता है। नरेश्वर, यह सारभूत ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है। सावर्णिक मनवंतर के अंत में जब तुम्हारे सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, उस समय मैं तुम्हें श्री हरि की भक्ति प्रदान करूँगी। कर्मों का फल भोगे बिना उनका सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी क्षय नहीं होता है। अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। मैं जिस पर अनुग्रह करती हूँ, उस परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति निर्मल, निश्चल एवं सुदृढ़ भक्ति प्रदान करती हूँ, और जिन्हें ठगना चाहती हूँ, उन्हें प्रातःकालिक स्वप्न के समान मिथ्या एवं भ्रम रूपिणी संपत्ति प्रदान करती हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें यह ज्ञान की बात बताई है, अब तुम सुखपूर्वक जाओ। माँ भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरशि अश्वमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। ऐसा कहकर महादेवी वहीं अंतर ध्यान हो गई। राज्य प्राप्ति का वरदान पाकर राजा देवी को नमस्कार करके अपने घर को चले गए। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुर्गा जी का परम उत्तम उपाख्यान सुनाया है। नारद जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैंने सब कुछ सुन लिया। अवश्य ही अब कुछ भी सुनना शेष नहीं रहा। केवल प्रकृति देवी के स्तोत्र और कवच का मुझसे वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, नारद, सबसे पहले गोलोक में परमात्मा श्री कृष्ण ने वसंत ऋतु में रास मंडल के भीतर प्रसन्नता पूर्वक देवी की पूजा करके उनकी स्तुति की थी। दूसरी बार मधु और कैटभ के साथ युद्ध के अवसर पर भगवान विष्णु ने देवी का स्तवन किया। तीसरी बार वही प्राण संकट का अवसर आया जान ब्रह्मा जी ने दुर्गा देवी की स्तुति की थी। मुने, चौथी बार त्रिपुरारी शिव ने त्रिपुरों के साथ अत्यंत घोर तर युद्ध का अवसर आने पर भक्ति भाव से देवी का स्तवन किया था। और पांचवी बार वृत्तासुर वध के समय घोर प्राण संकट की बेला में संपूर्ण देवताओं सहित इंद्र ने दुर्गा देवी की स्तुति की थी। तब से मुनींद्रों, मनुओं और सुरथ आदि मनुष्यों ने प्रत्येक कल्प में परात्परा परमेश्वरी का स्तवन एवं पूजन करना आरंभ किया। ब्रह्मन, अब तुम देवी का स्तोत्र सुनो, जो संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, सुखदायक, मोक्षदायक, सार वस्तु तथा भवसागर से पार होने का साधन है। ये स्तोत्र आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और इस कथा के इन स्क्रीन पर भी मिलेगा। इसलिए इस स्तोत्र को अवश्य सुनिए और कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन श्रवण कीजिए, क्योंकि इस स्तोत्र का फल बहुत ही विस्तृत है। आइए जानते हैं। इस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण द्वारा किए गए दुर्गा के दुर्गम संकट नाशन स्तोत्र का जो पूजा काल में पाठ करता है, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जो नारी वंध्या अर्थात बांझ, काक वंध्या अर्थात एक पुत्र वाली, मृतवत्सा अर्थात जिसके पुत्र या संतान जीवित न रहते हों होने के पश्चात भी, तथा दुर्भगा अर्थात जिसके कोई भी संतान हो ही ना, वो दुर्भगा है, वह भी 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करके निश्चय ही उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेती है। जो पुरुष अत्यंत घोर कारागार के भीतर दृढ़ बंधन में बंधा हुआ है, वह 1 ही मास तक इस स्तोत्र को सुन ले तो अवश्य ही बंधन से मुक्त हो जाता है।
आप लोग कृपया ध्यान दीजिए कि इस स्तोत्र को पढ़ने से अधिक सुनने का महत्व ज़्यादा है। जो मनुष्य राजक क्षमा, गलित कोढ़, महाभयंकर शूल और महान ज्वर से ग्रस्त है, वह 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण कर ले तो शीघ्र ही रोग से छुटकारा पा जाता है। पुत्र, प्रजा और पत्नी के साथ मतभेद, कलह आदि होने पर यदि 1 मास तक इस स्तोत्र को सुने तो इस संकट से मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। राजद्वार, शमशान, विशाल वन तथा रणक्षेत्र में और हिंसक जंतुओं के समीप भी इस स्तोत्र के पाठ और श्रवण से मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। यदि घर में आग लगी हो, मनुष्य दावा नल से घिर गया हो अथवा डाकुओं की सेना में फंस गया हो, तो इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से वह उस संकट से पार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह शास्त्र का वचन है। जो महादरिद्र और मूर्ख हैं, वह भी 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को पढ़े तो निस्संदेह विद्वान और धनवान हो जाता है। नारद जी ने कहा, समस्त धर्मों के ज्ञाता तथा संपूर्ण ज्ञान में विशारद भगवान ब्रह्मांड मोहन नामक प्रकृति कवच का वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, वत्स सुनो, मैं उस परम दुर्लभ कवच का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी को इस कवच का उपदेश दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने गंगा जी के तट पर धर्म के प्रति इस संपूर्ण कवच का वर्णन किया था। फिर धर्म ने पुष्कर तीर्थ में मुझे कृपापूर्वक इसका उपदेश दिया। यह वही कवच है जिसे पूर्व काल में धारण करके त्रिपुरारी शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और ब्रह्मा जी ने जिसे धारण करके मधु और कैटभ से प्राप्त होने वाले भय को त्याग दिया था, जिसे धारण करके भद्रकाली ने रक्त बीज का संहार किया, देवराज इंद्र ने खोई हुई राज्य लक्ष्मी प्राप्त की, महाकाल चिरंजीवी और धार्मिक हुए, नंदी महाज्ञानी होकर सानंद जीवन बिताने लगे, परशुराम जी शत्रुओं को भय देने वाले महान योद्धा बन गए तथा जिसे धारण करके ज्ञान शिरोमणि दुर्वासा भगवान शिव के तुल्य हो गए। जो कवच इस प्रकार है, ओम दुर्गाय स्वाहा। यह मंत्र मेरे मस्तक की रक्षा करे। इस मंत्र में 6 अक्षर हैं। यह भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। मुने, इस मंत्र को ग्रहण करने के विषय में वेदों में किसी बात का विचार नहीं किया गया है। मंत्र को ग्रहण करने मात्र से मनुष्य विष्णु के समान हो जाता है। ओम दुर्गाय नमः। यह मंत्र सदा मेरे मुख की रक्षा करे। ओम दुर्गे रक्ष। यह मंत्र सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं। यह मंत्र निरंतर मेरे कंधे का संरक्षण करे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। यह मंत्र सदा सब ओर से मेरे पृष्ठभाग का पालन करे। ह्रीं मेरे वक्षस्थल की और श्रीं सदा मेरे हाथ की रक्षा करे। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं। यह मंत्र सोते और जागते समय सदा मेरे सर्वांग का संरक्षण करे। पूर्व दिशा में प्रकृति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में चंडिका रक्षा करे। दक्षिण दिशा में भद्रकाली, नैऋत्य में माहेश्वरी, पश्चिम दिशा में वाराही और वायव्य कोण में सर्वमंगला मेरा संरक्षण करे। उत्तर दिशा में वैष्णवी, ईशान कोण में शिवप्रिया तथा जल थल और आकाश में जगदम्बिका मेरा पालन करे। वत्स, यह परम दुर्लभ कवच मैंने तुमसे कहा है। इसका उपदेश हर एक को नहीं देना चाहिए और न किसी के सामने इसका प्रवचन ही करना चाहिए। इसलिए कृपया कर आप सभी पूर्ण भक्ति से ही इसका श्रवण करें। जो वस्त्र, आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को धारण करता है, वह विष्णु ही है।
इसमें संशय नहीं। मुने, संपूर्ण तीर्थों की यात्रा और पृथ्वी की परिक्रमा करने पर मनुष्य को जो फल मिलता है वही इस कवच को धारण करने से मिल जाता है। 5 लाख जप करने से निश्चय ही यह कवच सिद्ध हो जाता है। जिसने कवच को सिद्ध कर लिया उस मनुष्य को रण संकट में अस्त्र नहीं बेंधता है। अवश्य ही वह जल या अग्नि में प्रवेश कर सकता है, वहाँ उसकी मृत्यु नहीं होती है। वह संपूर्ण सिद्धों का ईश्वर एवं जीवन मुक्त हो जाता है। जिसको यह कवच सिद्ध हो गया है वह निश्चय ही भगवान विष्णु के समान हो जाता है। मुने, इस प्रकार प्रकृति खंड का वर्णन किया गया जो अमृत की खांड से भी अधिक मधुर है, जिन्हें मूल प्रकृति कहते हैं तथा जिनके पुत्र गणेश हैं। उन देवी पार्वती ने श्री कृष्ण का व्रत करके ही गणपति जैसा पुत्र प्राप्त किया था। साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने अंश से गणेश हुए थे। यह प्रकृति खंड सुनने में सुखद और सुधा के समान मधुर है। इसे सुनकर वक्ता को दही अन्न भोजन करावे और उसे सुवर्ण दान दे। जो इस कथा को सुनता है उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उसके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। वह भगवान की कृपा से यशस्वी होता है और उसके घर में लक्ष्मी निवास करती हैं और अंत में वह गोलोक को प्राप्त होता है। उसे श्री कृष्ण का दास्य भाव सुलभ होता है तथा भगवान श्री कृष्ण में उसकी अविचल भक्ति हो जाती है। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत प्रकृति खंड संपूर्ण होता है और हम आगे की कथा में आपको गणपति खंड का परम मधुर, गूढ़ और रोचक उपाख्यान सुनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।